हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपके सामने लेके आया एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट स्कीम्स एंड मिशंस के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे अक्टूबर और दिसंबर 2020 में कौन कौन सी न्यूज़ नहीं स्कीम्स और मिशंस के रिलेटेड। तो दोस्तों बहुत सारा में हमारे को फैक्ट्स जानने थे इस पीरियड के बीच में, तो इसीलिए इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो आज हम 10 न्यूज आइटम्स और 10 स्कीम्स के बारे में जानेंगे और अगली वाली वीडियो में हम 11 और स्कीम्स और मिशंस के बारे में जानेंगे जो कि न्यूज में रही थी अक्टूबर से दिसंबर 2020 के अंदर। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब शुरू करते हैं हम आज का यह वीडियो। तो दोस्तों हमेशा की तरह मैं आपको पहले बता देता हूं कि क्या क्या टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, आत्मनिर्भर भारत 3 के बारे में जानेंगे, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में जानेंगे, मिशन कर्मयोगी के बारे में जानेंगे, कौन सी स्टेट 100% टैप वाटर पहुंचाने वाली भारत की पहली स्टेट बनी है उसके बारे में जानेंगे, स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, कपिला एजुकेशन कैंपेन एक शुरू किया गवर्नमेंट ने उसके बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे स्वामित्व स्कीम और स्वनिधि स्कीम के बारे में, और लास्ट में हम जानेंगे आसिम इनिशिएटिव के बारे में। तो ये 10 टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करेंगे और जो बचे हुए 11 टॉपिक्स हैं ये सब हम अगली वीडियो में सारे गवर्नमेंट स्कीम्स एंड मिशन की उसमें हम ये कवर कर लेंगे। तो आइए दोस्तों पहला टॉपिक देखते हैं हम, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये न्यूज में क्यों हो रहा है? क्योंकि पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन ले करा है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का। तो पार्लियामेंट बिल्डिंग जो नई बन रही है वो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। तो इस बिल्डिंग को एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2022 तक पूरी कर लिया जाएगा, और ये जब हमारा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस होगा तब ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसका एक ये छोटा सा पार्ट है। तो आप जैसे पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये जो पुरानी पार्लियामेंट है हमारी सर्कुलर जो पार्लियामेंट है उसके साथ में ही ये एक ट्रायंगुलर शेप में नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसको इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को पार्लियामेंट बिल्डिंग नई जो बन रही है उसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है एट द रेट ऑफ 71 करोड़। इसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट होगी बिल्डिंग को बनाने के लिए। ठीक है, तो थोड़ी इंफॉर्मेशन हम पुराने अपने जो हमारा एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट हाउस है उसके बारे में भी जान लेते हैं, पूछा जा सकता है क्योंकि। तो जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट हाउस है वो 94 ईयर्स अगो बनाया गया था, उसको अब जो है वो म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और नई बिल्डिंग जो है उसके अंदर क्या है, जो लोकसभा हॉल है वो उसकी 888 सीट्स होंगी, यानी 888 सीट्स होंगी नए वाले लोकसभा में, और राज्यसभा में भी 384 सीट्स होंगी। और जो ज्वाइंट सेशन है अभी एक जो सेंट्रल ऑफ हॉल ऑफ द पार्लियामेंट में होता है, अब वो लोकसभा है, जो नई बिल्डिंग में लोकसभा का हॉल होगा उसी के अंदर जो ज्वाइंट सेशन है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अब सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पूरा क्या है कि एक जो कॉरिडोर है राजपथ जो साथ में जो जगह है खाली, उसके अंदर 3 किलोमीटर लॉन्ग दोनों तरफ रोड के नया पीएम का हाउस बनेगा, पीएम ऑफिस बनेगा, और सेंट्रल सेक्रेटरीट जो है सारे ऑफिसेस वहां पे लाए जाएंगे एक ही जगह पे। तो उस पूरे प्रोजेक्ट का ये पार्लियामेंट बिल्डिंग एक छोटा सा पार्ट है। जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है वो सर एडवेंट लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन की थी इन 1912। ठीक है, और इसकी कंस्ट्रक्शन 1921 में शुरू हुई थी और 1927 में जो हमारा एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट हाउस है जो आप पिक्चर में देख रहे हैं बन के कंप्लीट हो गया था। तो लुटियंस दिल्ली बोलते हैं, तो आप इससे याद रख सकते हैं एडवर्ड लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर इनके आर्किटेक्ट थे। और ये भी पूछा जा सकता है कि इसको इनॉग्रेट किसने किया था, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो नई बन रही है हमारी पार्लियामेंट उसका फाउंडेशन स्टोन ले किया पीएम मोदी ने, तो जो पुरानी वाली है उसको किसने इनॉग्रेट किया था? लॉर्ड इरविन, जो उस समय वॉइसरॉय थे 1927 में, उन्होंने इस बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया था। तो ये वॉइसरॉय का नाम भी आप याद कर सकते हैं। अगली न्यूज पे आते हैं। गवर्नमेंट जो कोविड के बाद आप देखते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत बारी अलग अलग पैकेजेस लेके आई है अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए, अलग अलग लोगों के लिए जो कि कोविड से इफेक्ट हुए हैं इकोनॉमी के। तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 भी लाया गया था
निर्मला सीतारमन जी द्वारा। तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। ये आप याद कर सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है इसमें। वन लाइनर्स में नहीं आएगा, पर अब लॉन्ग आंसर में आप इसको हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें क्या था, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉन्च की गई थी। इस योजना के बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज के लिए, मुद्रा बोरोवर्स के लिए लाई गई थी, वो जो है एक्सटेंड कर दी गई है 31 मार्च 2021 से, और एडिशनल क्रेडिट दिया जाएगा अप टू 20%। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 1,46,000 करोड़ का 10 चैंपियन सेक्टर्स को दिया जाएगा। 18,000 करोड़ का एडिशनल आउटले दिया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए, ठीक है। रिलैक्सेशन इनटू ईएमडी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी फॉर गवर्नमेंट टेंडर्स दी जाएगी। 10,200 करोड़ का एडिशनल बजट स्टिमुलस दिया जाएगा फॉर कैपिटल एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंडिचर। ये आपको सारे याद नहीं करने, एक बार देख सकते हैं, 4-5 पॉइंट भी इसमें से आप याद कर लिए तो आप किसी भी लॉन्ग फॉर्म आंसर में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक और है कि इंक्रीज इन डिफरेंशियल between circle rate and agreement value to 20% for income tax relief for developers and home buyer. 6,000 crore equity investment in debt platform for National Investment and Infrastructure Fund. 65,000 crore for subsidized fertilizer for supporting agriculture. एडिशनल आउटले ऑफ 10,000 करोड़ दिया जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना को। तो ये मैं योजना आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जून वाले वीडियो में। उसके अंदर 10,000 करोड़ और दिए जाएंगे। 3,000 करोड़ दिए जाएंगे फॉर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स थ्रू असिस्टेंस गिवन बाय इंडिया टू डेवलपिंग कंट्रीज, और 900 करोड़ इसमें दिए गए फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडियन कोविड वैक्सीन। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, 12 के 12 आपको याद नहीं करने, 4-5 अकबर आपको याद हो जाते हैं तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं लॉन्ग फॉर्म आंसर में, ठीक है। तो जो कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो दी, वो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं आपकी वो क्या है जो इस आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 में दी गई हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या है, 2 साल तक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देगी फॉर न्यू हायरीज इन रिटायरमेंट फंड। जो पीएफ फंड होता है उसके अंदर बोथ एम्प्लॉय का भी और एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट देगी, जो कि नए लोग हायर करेंगे बिजनेसेस और एंटिटीज, ठीक है। तो ये 22,000 करोड़ की अप्रोक्सीमेटली स्कीम है। इससे क्या होगा, ये इंकरेज करेगी बिजनेसेस को कि नए रिक्रूट्स को वो हायर करें, और ये सिर्फ जो उन्हीं लोगों पे लागू होगा जो लोग की सैलरी 15,000 रुपए से कम है, उनका ही कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट देगी। तो ये अप्रोक्सीमेटली 60 लाख एम्प्लॉयज को ये हेल्पफुल रहेगी रोजगार योजना। तो ये रिटायरमेंट फंड से रिलेटेड एक स्कीम है जिसमें कि गवर्नमेंट देगी एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का दोनों का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अगली न्यूज पे आते हैं मिशन कर्मयोगी। तो कैबिनेट ने मिशन कर्मयोगी क्लियर कर दिया था फॉर सिविल सर्वेंट्स। तो मिशन कर्मयोगी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग फॉर्म आंसर में अगेन पूछा जा सकता है और शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जाता है कि मिशन कर्मयोगी है क्या। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है फॉर सिविल सर्वेंट्स टू अपग्रेड देयर पोस्ट रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट के बाद जो सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग होती है उसको इनोवेटिव बनाना, उसको इमेजिनेटिव बनाना, उसको प्रोग्रेसिव बनाना, प्रोफेशनल बनाना, ये सब इस मिशन का एम है, ठीक है। इसका नाम वैसे मिशन कर्मयोगी कहा गया है, पर इसका फुल नाम क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। तो मैंने कि जैसे बताया ये रिफॉर्म एम है इसका करना एट इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोसेस लेवल, और इसको सिविल सर्वेंट्स को मोर क्रिएटिव बनाना, कंस्ट्रक्टिव बनाना, इनोवेटिव बनाना, ट्रांसपेरेंट बनाना, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बनाना ट्रेनिंग को। ये बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है सिविल सर्वेंट्स के लिए, उसको इनोवेटिव बनाने का ये पूरा मोटिव है इसका। इसके फीचर्स जान लेते हैं। तो इसमें आई गॉट कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा जिसमें कि जितने भी डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के, उनके अक्रॉस एक ही सॉफ्टवेयर होगा जिसके थ्रू पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा ट्रेनिंग के लिए, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ऑनलाइन। तो ये कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसको कि एक स्पेशल एसपीवी क्रिएट किया जाएगा, वो इस प्लेटफॉर्म को मैनेज करेगा। प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल बनाया जाएगा जिसके हेड खुद पीएम होंगे और कुछ यूनियन मिनिस्टर और एक्सपर्ट्स होंगे उस काउंसिल के अंदर जो इस पूरे मिशन को ओवरसी करेंगे।
और इसका एम क्या है कि टू शिफ्ट फ्रॉम रूल स्पेसिफिक टू रोल स्पेसिफिक पब्लिक डिलीवरी सिस्टम, यानी कि मोर रिस्पॉन्सिबल हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो बने, रूल बेस्ड से, रेड टेपिज्म से हटके रोल बेस्ड एक ब्यूरोक्रेसी बने। जो और एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन भी बनाया जाएगा जो पीएम काउंसिल को असिस्ट करेगा, उसको एनुअल प्लान्स को करने में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये सब क्रिएट किए जाएंगे। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ह्यूमन रिसोर्सेज काउंसिल और कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन। मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क भी होगा इसके अंदर, जिसमें कि यूजर्स जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही उसको भी इवैल्यूएट और मॉनिटर किया जाएगा आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म द्वारा। ठीक है, और ये 46 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कवर करेगा। तो सारे के सारे गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वो इसके अंदर कवर्ड रहेंगे। तो ये था मिशन कर्मयोगी। अगली न्यूज़ पे आते हैं, द फर्स्ट स्टेट विद 100% टैप वाटर कनेक्शन। तो गोवा बिकम्स द फर्स्ट हर घर जल स्टेट अक्रॉस द नेशन बाय प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। तो गोवा बनी है पहली स्टेट इंडिया की जिसने हर रूरल हाउस होल्ड के अंदर एक टैप वाटर कनेक्शन दिया है। उन्होंने जो जल जीवन मिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको फंड्स को यूटिलाइज करके ये फीट अचीव किया है और उनकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की रूरल कम्युनिटीज की इस मिशन का एम है। तो गोवा बनी है फर्स्ट स्टेट। अगली न्यूज देख लेते हैं, कैबिनेट अप्रूव स्टार्स प्रोजेक्ट। तो स्टार्स प्रोजेक्ट क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग एंड लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। तो टीचिंग एंड लर्निंग आउटकम्स स्टेट्स की इंप्रूव करने के लिए ये प्रोजेक्ट किया गया है विद द सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने 5,718 करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट को दिए हैं स्टार्स प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जैसे कि आप जानते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसके अंदर एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा जो कि इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन होगा जो स्टेट्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा। ठीक है, तो इस इंस्टीट्यूशन का नाम रखा गया है, असेसमेंट सेंटर का नाम रखा गया है परख। तो ये परख आपको याद रखना है, परख जो है वो स्टार्स प्रोजेक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया है और इसके अंदर एक कंटीजेंसी इमरजेंसी रिस्पांस कंपोनेंट भी होगा जिसके अंदर फंड्स होंगे जो कि एक्ट करेगा कि अगर कोई बिल्डिंग स्कूल की डैमेज हो जाती है या फैसिलिटीज नहीं होती किसी स्कूल के अंदर, तो उस केस में इस फंड से पैसा यूज किया जा सकेगा। अभी प्राइमरीली फर्स्ट फेज में इसके अंदर 6 स्टेट्स को कवर किया गया है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला एंड ओडिशा। तो इन स्टेट्स को स्टार्स प्रोजेक्ट के अंदर कवर किया गया है और ये इसका एम क्या है? एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये इट इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन दीज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इसका फाइनल एम क्या है कि आउटकम बेस्ड है, कि जो स्टडी है वो वहाँ पे जो स्कूलों में कराई जा रही है उसका जो एजुकेशन आउटकम्स हैं वो इम्प्रूव हो और जो स्कूल से लेबर मार्केट तक ट्रांजिशन है वो आउटकम भी इम्प्रूव हो। जो स्किलिंग स्कूल में हुई है उसका यूज लेबर मार्केट में, जो आपके स्किल्स डेवलपमेंट में है, उस पे इसका फोकस है। और ये इट इज अलाइंड विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपको बता चुका हूं, जुलाई के करंट अफेयर सीरीज में हमने देखी थी। ठीक है, तो क्वालिटी बेस्ड लर्निंग आउटकम्स, तो आउटकम्स पे फोकस है। और स्टेट लेवल पे क्या है? स्ट्रेंथनिंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, उस पर फोकस किया जाएगा। लर्निंग असेसमेंट सिस्टम की कैसे टेस्ट लिया जा रहा है स्कूल में, उस पर फोकस किया जाएगा। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन पे फोकस होगा। टीचर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट होगी, उन टीचर की ट्रेनिंग हो, टीचर डेवलपमेंट हो, उस पर फोकस किया जाएगा। और वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा जिससे कि लेबर मार्केट आउटकम्स भी हमें इसमें दिखें। इट ऑल्सो एम्स टू फोकस ऑन इनिशिएटिव्स ऑफ पीएम ई विद्या, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन। तो ये सब भी इसके अंदर इस पे फोकस किया जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगली न्यूज देख लेते हैं, कपिला एजुकेशन कैंपेन। तो कपिला क्या है? कलाम प्रोग्राम फॉर आईपी लिटरेसी एंड अवेयरनेस एजुकेशन कैंपेन। और ये इसका फोकस किस लिए? टू ब्रिंग अवेयरनेस ऑन पेटेंटिंग इन्वेंशंस।
जो नई इन्वेंशन होती हैं उनका जनरली पेटेंट नहीं कराते हैं लोग, क्योंकि प्रोसीजर बहुत कम्बरसम है, उनको पता नहीं होता कैसे इसको पेटेंट कराना है। तो इसका फोकस रहेगा कपिला कैंपेन का टू ब्रिंग अवेयरनेस कि कैसे पेटेंटिंग कराई जाए, उसकी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाए जो कि इन्वेंट करते हैं लेकिन वो उसको पेटेंट नहीं कराते हैं। तो कपिला प्रोग्राम का सबसे पहले आपको याद रखना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ये और पेटेंटिंग से रिलेटेड है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टूडेंट्स को बताया जाएगा कि कैसे पेटेंटिंग करानी है उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसके लिए। एंड इट विल लीड टू ए सेल्फ रिलायंस इंडिया। It will facilitate the college and the institution to encourage more and more students to file patents. तो students को encourage किया जाएगा कि colleges में और institution में जो पढ़ रहे हैं कि अपने inventions को कैसे patent करवाया जाए। और lastly, it was decided to celebrate October 15 to 23rd as the Intellectual Property Literacy Week. तो कपिला कैंपेन है पेटेंटिंग ऑफ इन्वेंशन से रिलेटेड। अगली न्यूज आइटम पे देखते हैं स्वामित्व स्कीम। तो पीएम लॉन्च डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर स्वामित्व स्कीम। ठीक है, तो इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं। इसका एम क्या है कि टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी कार्ड्स टू ईच हाउस होल्ड इन 3 और 4 ईयर्स इन एवरी विलेज। तो विलेज में जो लोग रह रहे हैं, जो इनहेबिटेड प्लेसेस होते हैं विलेज के अंदर, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है लोगों के पास, उनके ओनरशिप के टाइटल डीड्स नहीं है। तो इसका एम स्कीम का, स्वामित्व स्कीम का है कि वो प्रॉपर्टी कार्ड्स लोगों तक दी जाए और उससे क्या होगा कि बेटर प्लानिंग की जाएगी, जा सकेगी उस एरिया की, और रेवेन्यू कलेक्शन के लिए आसान रहेगी गवर्नमेंट को, और ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स में भी हेल्पफुल रहेगी कि ये इनहैबिटेड एरिया है और ये एग्रीकल्चर एरिया है। तो इसमें ड्रोन्स का आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं यूज़ किया जा रहा है, कि लैंड असेसमेंट करी जाएगी और उसके थ्रू बाद ये प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे। और ये स्कीम किसकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो स्वामित्व स्कीम जो है वो पंचायती राज से रिलेटेड है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड से रिलेटेड है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो ड्रोन्स का यूज किया जा रहा है, तो इसलिए ये सर्वे ऑफ विलेजेस है थ्रू इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये है स्वामित्व स्कीम। नेक्स्ट स्कीम पे आ जाते हैं, स्वनिधि स्कीम। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं लेकिन मैं फिर भी आपको दोबारा बता देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग अफेयर्स ने स्विगी के साथ एक टाई अप किया है जिसका पीएम स्वनिधि स्कीम। ठीक है, तो ये पायलट प्रोग्राम रन करेंगे जिसके अंदर 250 वेंडर्स अक्रॉस 5 सिटीज, कौन कौन से हैं, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर और वाराणसी, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो भी सेल कर पाएंगे स्विगी के प्लेटफॉर्म से। तो स्विगी के साथ टाई अप किया है अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम। ठीक है, तो स्वनिधि स्कीम क्या है ये देख लेते हैं। वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, वैसे दोबारा से एक बार ही बता देता हूँ। टू प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल लोन स्ट्रीट वेंडर्स को, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो रेड़ा ठेला लगाते थे, उनको वर्किंग कैपिटल लोन दिया जा सके, क्योंकि वो कोविड से इफेक्ट हुए थे, इसलिए उनको एक 10,000 रुपये का लोन दिया गया था, 1 ईयर टेन्योर का और EMI का। ठीक है, इसके अंदर इंटरेस्ट सब्सिडी दी गई थी गवर्नमेंट द्वारा 7% की। ठीक है, तो बैंक्स ने ये 10 छोटे छोटे माइक्रो लोन 10-10 हज़ार के स्ट्रीट वेंडर्स को दिए थे। तो ये थी स्वनिधि स्कीम। तो उसी के अंडर स्विगी से टाई अप हुआ है, स्ट्रीट वेंडर्स ऑनलाइन सेल कर सके अपना प्रोड्यूस को। ठीक है, लास्ट न्यूज़ देख लेते हैं हम आज की, आसिम इनिशिएटिव। तो ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन अंडर वेंचर कैपिटल फंड फॉर SC। तो शेड्यूल कास्ट के लिए ये एक मिशन है। तो आसिम मिशन आपको याद रखना है SC से रिलेटेड है, और ये किस लिए है, टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्राइजिंग अमंग SC स्टूडेंट्स स्टडिंग इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो SC स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा सके, ताकि वो अपने आइडियाज़ को नई कंपनी सेट कर पाएँ, एंटरप्रेन्योर्स बन पाएँ, उसके लिए एक इनिशिएटिव है। ठीक है, और इसके अंदर 2015 में एक वेंचर फंड भी, कैपिटल फंड भी लॉन्च किया गया था, टू, जैसे कि मैंने बताया, फॉर डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग SC एंड दिव्यांग यूथ। आसिम इनिशिएटिव 1000 SC यूथ को आइडेंटिफाई किया जाएगा अगले 4 साल में, उनके आइडियाज़ को स्टडी किया जाएगा और उनको फंड दिया जाएगा 30 लाख इन 3 इयर्स हर आइडिया को, ताकि वो आइडिया डेवलप हो सके और वो कंपनीज में कन्वर्ट हो सके जो SC स्टूडेंट्स के आइडियाज़ हैं। ठीक है, तो कमर्शियल वेंचर सेटअप हो सकें जिससे जॉब क्रिएशन होगा, तो उस पर इसका फोकस है। और इसमें जो सक्सेसफुल वेंचर्स होंगे उनको 5 करोड़ तक का लोन भी
दिया जाएगा एज अ सीड कैपिटल। सीड कैपिटल होती है जो एक नए आइडिया को डेवलप करने के लिए दी जाती है, तो वो दी जाएगी गवर्नमेंट द्वारा अंडर आसिम इनिशिएटिव। तो दोस्तों ये तो हमारा पहला पार्ट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड मिशन का। अगले वीडियो में हम जो बचे हुए 11 टॉपिक्स हैं उन स्कीम्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यदि आप नए हमारे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही एक हमारा एक्चुअल रिवॉर्ड है इतनी मेहनत का। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में गवर्नमेंट स्कीम्स एंड मिशन के सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।